नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 16वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 16वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच विशाखापट्टनम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से फिलिप साल्ट और सुनील नरेन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को भी मिला। जी हां, आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया और दिल्ली के गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई करते हुए मैदान में रनों की बरसात कर दी। और इसी बीच मैच का चौथा ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सुनील नरेन ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। ईशांत शर्मा के इस ओवर में 3 आसमानी छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए 26 रन बटोर डाले। दोस्तों, कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज एक बार फिर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए विशाखापट्टनम में धमाका मचा दिया था, क्योंकि अब हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों से बड़े शॉट मैदान में देखने को मिल रहे थे, जिस कारण 4 ओवर में ही कोलकाता ने 50 से अधिक रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्थजे ने कोलकाता को बड़ा झटका दे दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट को कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें, फिलिप साल्ट 18 रन बनाकर आउट हुए। फिर 3 नंबर पर कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे रघुवंशी और आते ही पहली 2 गेंद पर 2 चौके जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, फिलिप साल्ट तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े सुनील नरेन का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 6ठे ओवर में भी उन्होंने एक बार फिर अपना रंग बिखेर दिया और इस ओवर में 3 तेज तर्रार चौके और एक छक्का जड़ते हुए महज 22 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 88 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, फिलिप साल्ट और सुनील नरेन की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते कोलकाता को दिल्ली के खिलाफ एक तूफानी शुरुआत मिल चुकी थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में दिल्ली को जल्द से जल्द कोलकाता के विकेट झटकने जरूरी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो गया, परंतु सुनील नरेन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के बाद भी उनके बल्ले से मैदान के चारों ओर छक्के देखने को मिल रहे थे और अब दूसरी छोर पर खड़े रघुवंशी ने भी अपने हाथ खोलते हुए सुनील नरेन का बखूबी तरीके से साथ निभाना शुरू कर दिया था, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से 15 से 20 रन बटोर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने महज 46 गेंद में दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, सुनील नारायण की आतिशी बल्लेबाजी के सामने आज दिल्ली की पूरी गेंदबाजी हताश नजर आ रही थी, क्योंकि ऋषभ पंत का कोई पैतरा अब सुनील नरेन के सामने काम नहीं कर रहा था और वह अब अपने शतक से काफी करीब भी पहुंच चुके थे। लेकिन तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श ने उनका पत्ता साफ कर दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नरेन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सुनील नरेन 85 रनों की विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। साथ ही दोस्तों, सुनील नरेन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े रघुवंशी भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक सके और अगले ही ओवर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रघुवंशी 54 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, लगातार 2 बड़े झटके लगने के बाद कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। लग रहा था 2 सेट बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब कोलकाता की रन गति धीमी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, आंद्रे रसेल तो कुछ और इरादे से मैदान में उतरे थे, क्योंकि आते ही उन्होंने अपनी वेस्टइंडीज ताकत दिखाते हुए दिल्ली के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और 16 ओवर में ही टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। कोलकाता को अगर 250 रनों के अंदर रोकना था तो दिल्ली को अब बेहतरीन गेंदबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी आंद्रे रसेल तो कभी श्रेयस अय्यर,
जोरदार शॉट जड़ते हुए चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर खलील अहमद ने श्रेयस अय्यर का विकेट झटकते हुए कोलकाता को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर कैच आउट होते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर अब आंद्रे रसेल का साथ देने मैदान में उतरे रिंकू सिंह और आते ही उन्होंने आतंक मचा दिया और 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए 24 रन बटोर डाले। भले ही अंतिम गेंद पर वह अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वह लाजवाब थी। साथ ही दोस्तों, अंतिम ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा ने आंद्रे रसेल को एक तेज तर्रार यॉर्कर डालते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें, आंद्रे रसेल 19 गेंद में 41 रन की विस्फोटक पारी खेल आउट हुए, लेकिन अंतिम 2 गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने 1 चौका जड़ते हुए कोलकाता को 270 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 273 रनों का एक विशाल लक्ष्य रख दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद कोलकाता से मिले हुए 273 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस महामुकाबले में दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही। भले ही पहले ओवर में पृथ्वी शॉ से 2 करारे चौके देखने को मिले, लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर वह गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, पृथ्वी शॉ 10 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे मिचेल मार्श भी टीम के लिए इस महामुकाबले में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में कैच आउट होते हुए जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। आपको बता दें, मिचेल स्टार्क ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे अभिषेक पोरेल भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल भी आज अपना खाता नहीं खोल सके, लेकिन दोस्तों, एक छोर से डेविड वार्नर आज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। लग रहा था वह इस महामुकाबले में जरूर बड़ी पारी खेलेंगे, परंतु दोस्तों, मिचेल स्टार्क की तूफानी गेंदबाजी का सामना वह भी ज्यादा वक्त तक नहीं कर पाए और 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, डेविड वार्नर 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले के भीतर ही दिल्ली के आज 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण अब पूरी तरह से दबाव नए बल्लेबाज कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर था। कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था। दिल्ली को अगर लक्ष्य के करीब भी पहुंचना था तो मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट जड़ने जरूरी थे और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, इसके बाद ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब मैदान में चौकों छक्कों की बरसात भी देखने को मिल रही थी और इसी बीच मैच का 12वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बुरी तरफ फोड़ डाला और इस ओवर में 4 चौके और 2 स्टेडियम पार छक्के जड़ते हुए 28 रन बटोर डाले और महज 23 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। आपको बता दें, ऋषभ पंत का यह बैक टू बैक दूसरा 50 है, लेकिन दोस्तों, 50 पूरा होने के बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को एक बार फिर सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ऋषभ पंत 55 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे अक्षर पटेल भी अगले ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। इन दोनों ही बल्लेबाजों को वरुण चक्रवर्ती ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, कोलकाता की तूफानी गेंदबाजी के सामने दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से धाराशायी हो चुका था, क्योंकि अब दिल्ली अपने 6 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। एक छोर से ट्रिस्टन स्टब्स तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 50 पूरा होने के बाद वह भी अब अपना विकेट करवा चुके थे, जिसके चलते अब दिल्ली की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और अंततः कोलकाता ने पहले अपने धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद तूफानी गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला 106 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।